चुनाव आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तत्काल आदेश जारी हुआ है। ये एक ऐसा फैसला है जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हर एक मतदाता पर सीधा असर डालने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के इस बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा और एकदम सीधा सवाल यही है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम सचमुच सुरक्षित है। अब ये सवाल यूं ही हवा में नहीं उछाला जा रहा है। चुनाव आयोग के एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व कदम ने इस सवाल को आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक बना दिया है। सेक्शन 1 SIR चरण 3 की घोषणा और 14 मई का अहम आदेश। तो समझने वाली बात यह है कि पिछले 14 अलग अलग अपडेट्स और कई चेतावनियों के बाद अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हकीकत बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट की शुद्धता जांचने की ये सबसे सघन और सक्रिय प्रक्रिया है। अब इसे और टाला नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और ये अभियान कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। ये किसी एक शहर, जिले या राज्य की बात नहीं है। पूरे भारत में एक साथ 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मैंडेट लागू हो रहा है। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ ऐसी सघन जांच चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेक्शन 2 विशाल जांच कार्यबल और इस बड़े पैमाने के अभियान का संचालन। इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक पूरी फौज मैदान में उतर रही है। आंकड़ों को देखें तो स्थिति पूरी तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है लगभग 4 लाख BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो करोड़ों वोटर्स के घर घर जाके बिल्कुल जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन करेंगे, और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए 3.5 लाख BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स भी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही विशाल और मजबूत तंत्र है जो पूरी ताकत के साथ हरकत में आ रहा है। सेक्शन 3 जरूरी दस्तावेज और घरों में की जाने वाली आवश्यक तैयारी। अब सरकारी स्तर पर तो बड़ी तैयारी हो गई, लेकिन घर घर में क्या करना है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आगामी जांच के दौरान एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर कोई भी जानकारी अधूरी रह गई या कोई छोटी सी भी गलती हुई तो नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। ये एक ऐसी कड़ी हकीकत है जिसे किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी क्या होनी चाहिए। ये 4 जरूरी दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखने होंगे। पहला, वोटर ID, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा एक सही एड्रेस प्रूफ और चौथा परिवार की पूरी डिटेल्स। जब भी अधिकारी दरवाजे पर दस्तक दें तो बिना किसी देरी के ये सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। सेक्शन 4 मतदाता पहचान की रक्षा और इसका एक बड़ा परिदृश्य। ये पूरी कवायद सिर्फ कुछ कागजों पर दस्तखत करने या फॉर्म भरने की कोई मामूली औपचारिकता नहीं है। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का अमल नहीं, बल्कि आने वाले मुस्तकबिल की शनाख्त है। ये सीधे तौर पर यह तय करता है कि आने वाले समय में एक नागरिक की पहचान और उसका सबसे मजबूत लोकतांत्रिक अधिकार क्या होगा। तो अंत में हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि क्या इन 19 क्षेत्रों के नागरिक समय रहते अपना लोकतांत्रिक अधिकार और अपनी आवाज सुरक्षित कर पाएंगे। चुनाव आयोग की घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही है। क्या हमारी तैयारी पूरी है?